हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अरविंद कुमार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारे ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाता है, यूज़ नहीं होता सेल्स के थ्रू, जहाँ पर कि एक्चुअल उसकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के लिए। उसको कौन सेल्स के अंदर भेजता है? वो है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज के एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, वो प्रोड्यूस करते हैं। और वो जब प्रोड्यूस करते हैं बीटा सेल्स इंसुलिन को, तो इंसुलिन काम करके इफ़ेक्टिवली उस ब्लड ग्लूकोज को सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर जो है वो सेंड करता है और एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का मेंटेन रहता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि ऑटोइम्यून आप सबको पता होगा कि एंटीबॉडीज़ के थ्रू हमारी खुद की एंटीबॉडीज़ उन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उसे हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन बीटा सेल्स का। और जब बीटा सेल्स की क्वांटिटी 80% से कम होती है तब डायबिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सफिशिएंट इंसुलिन बॉडी में नहीं है ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ का कॉज है, मैकेनिज़्म है। अब ये एंटीबॉडीज़ कैसे बनी, क्यों ये बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ये अभी तक स्टडी वाइज एग्जैक्ट रीज़न इसका क्लियर नहीं है। अब आते हैं कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ को, इसके सिम्टम्स क्या हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ यूजली बच्चों में आता है। ये 1 साल पे भी शुरू हो सकता है, ये टीन एज ग्रुप में भी शुरू हो सकता है। और सिम्टम्स इसके होते हैं, बड़े ही ड्रामेटिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वेट लूज़ होना, डाइट अच्छी होगी, खाना हमारा बच्चा अच्छे से खा रहा होगा, फिर भी उसका वेट लूज़ हो रहा होगा। कम एज के बच्चों में क्या होता है कि बैड वेटिंग होती है, क्योंकि यूरिनेशन इतना आता है कि रात के टाइम पे बच्चे की बैड वेटिंग बढ़ जाती है। तो ये एक सिग्नल हो सकता है डायबिटीज़ डेवलप होने का। बहुत ज़्यादा प्यास लगना, गला सूखना, ये सिम्टम्स हैं। और अगर शुगर बहुत हाई लेवल का हो जाए तो वो कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है। कीटोन्स एक टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं जो कि हाई ग्लूकोज में बन जाते हैं। उस कीटोन्स को हम बोलते हैं कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग आती है और एक फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाती है यूरिन में। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें बच्चे को तुरंत एडमिट कराना होता है, आईवी फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट होती है और तुरंत उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन से हमें करना होता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के। अब टेस्ट क्या होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में? टेस्ट हैं ग्लूकोज का लेवल्स, जो फास्टिंग हो सकता है, पीपी भी हो सकता है, साथ में HbA1c पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बता देता है। नॉर्मली जो कि 5.7 से कम रहता है, इन बच्चों में वो 10-15 तक भी जा सकता है। एक और स्पेशल टेस्ट होता है सी पेप्टाइड लेवल। सी पेप्टाइड लेवल क्या होता है? ये बताता है कि अंदर इंसुलिन कितना है बॉडी में। तो अगर सी पेप्टाइड लेवल लो है, इसका मतलब है कि इंसुलिन की काफ़ी ज़्यादा बॉडी में कमी हो रही है। एंड ऑफ कोर्स कुछ एंटीबॉडी टेस्ट भी होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया शुरू में वीडियो में कि टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है, एंटीबॉडीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं बीटा सेल्स। तो उन एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हालांकि वो कॉस्टली टेस्ट है, बट हमें एक ऑलमोस्ट ये पता चल जाता है कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है। अब अगर टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया तो हमें एज अ पेरेंट क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें पैनिक नहीं करना। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। हाँ, ये इजीली कंट्रोल हो सकता है। आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर एडवाइस करेंगे। इसमें मेन जो ट्रीटमेंट है वो है इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन से घबराना नहीं है। इंसुलिन सबसे सेफ ट्रीटमेंट है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए। और कोई क्लेम करता है कि बिना इंसुलिन के वो टाइप 1 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर देंगे, डाउट करिए उनको, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ साइंटिफिक एविडेंस यही बताता है कि इसमें सिर्फ इंसुलिन ही एकमात्र ट्रीटमेंट है इसका। इंसुलिन दिन में खाने से पहले लगाना होता है और एक बारी रात को सोते समय लगाना होता है। धीरे धीरे करके इंसुलिन की क्वांटिटी चेंज हो सकती है। इनिशियल
कुछ महीनों में इंसुलिन की क्वांटिटी कम भी हो जाती है। अब इंसुलिन की डोज जो डिसाइड होती है वो ग्लूकोज लेवल से डिसाइड होती है, तो फिंगर प्रिक से होम मॉनिटरिंग ग्लूकोज की करना इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। अब आते हैं डायबिटीज़, टाइप 1 ज़्यादा डेंजरस है या टाइप 2 ज़्यादा डेंजरस है? तो दोनों में से कोई डेंजरस नहीं है अगर कंट्रोल है शुगर। तो डेंजरस वो होता है जिसमें कि शुगर्स हाई रहे। तो इसीलिए शुगर्स को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो एक हेल्दी हमारा जो है जीवन रहेगा। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।